हेलो स्टूडेंट्स, एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से महत्तम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। मान लीजिए कोई दो संख्या है 15 और 3, 4 ले लेते हैं, 15 और 4। तो 4 a इक्वल टू 15 b इक्वल टू 4। तो 4 छोटा है तो छोटा को हम लोग भाजक बना लेंगे और 15 बड़ा है तो 15 को हम लोग भाज्य बना लेंगे। कितनी बार लगेगा? 4 3 12, भाग दे के देखेंगे 12, कितना बचा? 3। तो इसका जो विभाजिका का नियम है वो है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। देखते हैं भाजक कितना है? 4 है। भागफल कितना है? 3 है। शेष कितना है? 3 है। 4 तिया 12 प्लस 3 15। भाज्य कितने थे? 15। आ गया? तो एक बार अच्छे से जान लेते हैं। 15 क्या हो गए? भाज्य। 4 क्या हो गए? भाजक। 3 क्या हो गए? भागफल। और ये 3 क्या हो गए? शेषफल या शेष। इंग्लिश में इसे हम लोग डिविडेंड, डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर कहते हैं। अब है दो संख्याओं का मौसा निकालना। देख लेते हैं दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन से महत्तम कैसे निकाला जाता है। चार 480 एवं 75 का मौस यूक्लिड विभाजन से निकालें। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 480 एवं b इक्वल टू कितना हो गया? 75। 75 हो गया भाजक और 480 हो गया भाज्य। कितने बार लगेगा? 6 बार लगेगा। कितना बचेगा? 30। तो स्टेप 1 चरण 1 हो गया भाज्य बराबर, यानी कि 480 बराबर भाजक गुने भागफल 75 गुने 6 जोड़ शेषफल प्लस 30। अब भाज्य किसको बना लेना है? 75 को। भाजक किसको बना लेना है? 30 को। अर्थात b, ये हो गया a, b, q प्लस r। b को बना लेना है भाज्य और r को बना लेना है भाजक। और अब दूसरे चरण के लिए तैयार होना। कितनी बार लगेगा? 2 बार। 30 दूनी 60। कितने बच गए? 15। तो चरण 2 में क्या लिखा जाएगा? चरण 2 में लिखा जाएगा a इक्वल टू अर्थात 75 इक्वल टू बी क्यू अर्थात 3 गुने 2 प्लस r 15। अभी जीरो, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक शेष 0 ना आ जाए, तो ये प्रोसेस, ये चरण चलता रहेगा। अब है 15 को बना लेना है भाजक, 30 को बना लेना है भाज्य और दोनों को डिवाइड करना है। कितने बार में लगेगा? 2 बार में। कट गया, पूरी तरह से कट गया, अर्थात रिमाइंडर शेष कितना बचा? 0। तो चरण 3, चरण 1, चरण 2, चरण 3 में क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा 30 बराबर 15 गुने 2 प्लस 0। किससे कटा है? लास्ट में स्टेप 3 में किससे कटा है? स्टेप 3 में कटा है 15 से। तो HCF हो जाएगा। HCF किसका? 480 और 75 का। तो ऐसा लिखेंगे 480, 75। कितना बार में कटा है? कितना से कटा है? 15 से। तो 15 हो गया इसका मौसम। प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड। भाज्य संख्याओं को गुणनखंड कर अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण है
75। इसे हम लोग अभाज्य संख्या से भाग देंगे। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 से नहीं लगती है, तो उसके बाद की अभाज्य संख्या 3 से 15 बार में, फिर 3 से 15 बार में, 5 बार में, और 5 से 1 बार में। यहाँ पर 75 को इस तरह से लिखा जाएगा 3 गुने 3 गुने 5, अर्थात 3 to the power 2 and 5 to the power 1। यहाँ पे जितनी भी संख्याएं गुणनफल के रूप में हैं वो सब अभाज्य संख्या है, अर्थात 75 के जितने भी गुणनखंड हैं सब अभाज्य संख्या हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल ले लें 320। देखते हैं 2 से पहली अभाज्य संख्या 2 160 बार में, दूसरी अभी 2 से लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है, फिर 2 से लग रहा है 10 बार में। तो यहां पर 320 को लिखा जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 5, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर 1। 2 और 5 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, अतः इस गुणनखंड को क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम निकालना सीखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना। दो संख्या ले लेते हैं 150 एवं 180 और दोनों का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। सबसे पहले दोनों का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने पर ये 2 से लगेगा 75 बार में, 3 से 15 बार में, 25 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 पचे 5 इकाई 5। इस तरह से 150 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। 180 का भी निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 से 90 बार में, 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, और 5 से 1 बार में। तो इस तरह से उसका भी यहीं पर लिख देते हैं। 180 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर घात के रूप में दिखाएं तो हो जाएगा 2 पर घात 1, 3 पर घात 1 और 5 पर घात 2। इसका हो जाएगा 2 पर घात 2, 3 पर घात 2 और 5 पर घात 1। इतना कर लेने के बाद बच्चों हम लोग लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दोनों निकाल सकते हैं। उसमें महत्तम समावर्तक निकालना बहुत ही आसान है। वो क्या है? हाँ बच्चों, तो महत्तम समापवर्तक जो है, महत्तम समापवर्तक दोनों अभाज्य संख्याओं के घातों का छोटा लेना है। तो दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के घात में 2 है, 2 अभाज्य संख्या है, दोनों में छोटा कौन है? 1 है। इसमें 3 दोनों में है, छोटा कौन है? 1 है। 5 दोनों में है, छोटा कौन है? 1 है। तो महत्तम में क्या करना है बच्चों? छोटा वाला घात लेना है जो दोनों में हो। ध्यान देना है, जो दोनों में शामिल हो और घात में सबसे छोटा हो। 2 या 2 से अधिक संख्या भी रहने पर जो सभी में हो और घात में छोटा हो। ध्यान देना बच्चों, 2 से अधिक 3 अंक की भी महत्तम, 3 संख्याओं की भी महत्तम निकालने पड़ते हैं। तो उसमें जो दोनों में हो और घात में छोटा हो, ये ध्यान देना है। तो महत्तम हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5, 2 तिया 6, 6 पचे 30। ये हो गया महत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या होते हैं, कैसे निकालेंगे? लघुत्तम समावर्तक भी निकालने का तरीका यहां तक सेम है। इसके बाद जो है वो ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? वैसे अभाज्य संख्या
जो दोनों में हो या ना हो, दोनों को लेना है। हो तब पर भी लेना है, नहीं हो तब पर भी लेना है। और जो घात में बड़ा, इसमें भी दो बात ध्यान देना है, जो दोनों में हो या ना हो और जो घात में बड़ा हो, है ना। तो सबसे पहले दो दोनों में है, तो घात में बड़ा कौन है? 2। 3 दोनों में है, घात में बड़ा कौन है? 2। 5 दोनों में है, घात में बड़ा कौन है? 2। तो इस तरह से जो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है वो होगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, 180 पचे 900। तो लघुत्तम समवर्तक हो गया 900। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसका नाम है गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष नाम से पता चलता है दोस्त कि वृक्ष यानी पेड़, तो पेड़ में क्या होते हैं? डाली होते हैं। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे? डाली बनाएंगे। जैसे एक नंबर लेते हैं 450, तो इसके 2 डाली होंगे, अर्थात 2 फैक्टर होंगे। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करना है। 2 से एक डाली हो गया 2 और दूसरा डाली हो गया इसका आधा 225। अब 225 बड़ा डाली है, इससे भी 2 डाली निकलेगा। तो ये किससे लगेगा? अगर देखते हैं 3 से लगता है कि नहीं। 5 2 7 और 2 9, 3 से काटने का नियम है, विभाज्यता का नियम। 3 से लग रहा है, तो इसका एक डाली होगा 3 और दूसरा डाली होगा 7 तिया 21, 5 तिया 15, 75। अब 75 जो है इसके भी 2 डाली हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये लगेगा 3 से कितने बार में? 25 बार में। 25 तिया 75। अब ये 25 के भी 2 डाली होंगे, 5 पचे 25। तो इस तरह से ये गुणनखंड वृक्ष बनकर तैयार है। इसी तरह से और भी आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक बड़ा सा ले लेते हैं 9240। 9240 इसके 2 शाखा होंगे। पहले शाखा जो छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है, तो ये 2 से कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है? 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4। अब इसके भी 2 शाखा हो जाएंगे। पहले शाखा हो जाएगा 2 और 23 दूना 46 और 10 दूना 20। अब ये किससे कटता है? देख, 2 से कितनी बार में? 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, फिर 5 दूना 10। अब ये किससे कटता है? 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं। 5 5 10, 1 11, 1 12, 3 से कट रहा है। कितने बार में? 3 तिया 9, 8 तिया 24, 5 तिया 15। अभी इसके भी 2 डाली हो जाएंगे। हाँ, 5 से कितने बार में लगेगा? 7 पचे 35 और फिर 7 पचे 35। अब इसके भी 2 डाले हो जाएंगे, है ना। किससे कटेगा? 7 से कितने बार में? 11 बार में। अब ये जाके रुक गया। अब ये दोनों जो है अभाज्य संख्या है, अब किसी से नहीं कटेगा। अब जब तक भाज्य संख्या आता है तब तक ये शाखा जो है बढ़ते चला जाता है। इसी का नाम है गुणनखंड वृक्ष। ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल था। ये दोनों वृक्ष बनकर तैयार है। हाँ बच्चों, तो हमारे बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से आए हैं, तो मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये 2016 का एनुअल का सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 और 91 का लसा और मस दोनों ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो हल में सबसे पहले हम लोग दोनों का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 13 बार में और 13 से 1 बार में।
एक आ गया। अब 91 का, 91 2 से नहीं लगता है, 3 से नहीं लगता है, 4 से तो लगाना ही नहीं है, भाज्य संख्या है। 5 से नहीं लगता है, 6 से नहीं लगाना है, 7 से लगता है। कितना बार में? 13 बार में, और 13 से एक बार में। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड हो गया। दोनों का लिख देते हैं गुणनखंड, 2 गुने 13 और 91 का हो जाएगा 7 गुने 13। पावर में अगर बदलना चाहे तो भी 2 पर पावर 1, 13 पर पावर 1, 7 पर पावर 1, 13 पर पावर 1। तो महत्तम समापवर्तक कैसे निकालना है दोस्तों? मैंने बताया था महत्तम समापवर्तक में दोनों के गुणनखंड जो दोनों में शामिल हो उसके सबसे छोटे वाले घात को लेना है। तो दोनों में कौन शामिल है? 13, और 13 का छोटा घात दोनों सेम है, तो 13 का छोटा घात 1 यानी 13 हो गया महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? इसे भी निकालना बहुत आसान है। जो दोनों में हो या ना हो तो बड़ा वाला, ना हो तो जो है दिया हुआ वो। तो दोनों में जो है उसे एक बार लिखना है, 13 एक बार ही लिखना है। और जो दोनों में नहीं है, जैसे 2 इसमें है, 26 में है और 91 में नहीं है 2, तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा। और 7 91 में है और 26 में नहीं है, तो 7 पर पावर 1 हो जाएगा। अर्थात 13 गुने 2 गुने 7, 13 दूनी 26 और 26 सते 82, 182। ठीक है। छात्रों, एक प्रश्न है जो कि 2017 के एनुअल के फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ है। 867 और 255 का महत्तम समावर्तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निकालें। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए हो गया कितना? 867, बी हो गया कितना? 255। क्या करना है? बी को बना देना है भाजक, 255 कहाँ हो जाएगा? भाजक। और ए को बना लेना है क्या? भाज्य, और भागा देना है। कितने बार लगेगा? 3 बार लगेगा। 5 तिया 15 बचा 1, 5 तिया 15 1 16 बचा 1, 2 तिया 6 1 7। अब घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, 0, 8 में 7 गया 1। ये पहला चरण पूरा हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 1, पहला चरण। चरण 1 में क्या लिखा जाएगा? a इक्वल टू ए की जगह भाज्य होगा 867 बराबर b गुने q, तो b को हो जाएगा 255 और q हो जाएगा 3, r प्लस r, तो r हो गया 102। अब क्या करना है? अब इस b को और इस r को भाज्य और भाजक बना लेना है। तो भाज्य हो जाएगा 255 और भाजक हो जाएगा 102। कितना बार लगेगा? 2 बार। कितना आएगा? 204। घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1, 5 और कटकुट। तो ये चरण 2 हो गया। चरण 2 में होगा भाज्य बराबर, यानी कि 255 बराबर भाजक गुने भागफल 102 गुने 2 जोड़ शेषफल 51। अब क्या होगा? 51 को बना लेंगे भाजक और 102 को बना लेंगे भाज्य। 102 हो गया भाज्य और 51 हो गया भाजक। कितना बार लगेगा? 2 बार में, है ना। तो ये 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाए, जब r मेरा 0 आ जाए, तो ये चरण स्टॉप हो जाता है, ये चरण रुक जाता है। चरण 3 में क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। यहां पे देखना ये है कि लास्ट में जो b का मान है वो कितना आ रहा है, अर्थात लास्ट में कितनी बार में कट रहा है। तो देख रहे हैं कि b का मान 51 है, यानी 51 बार में कट रहा है और चरण लास्ट हो जा रहा है, अंत हो जा रहा है। तो जहां पे चरण अंत हो जाए तो b का मान ही क्या होता है? HCF। तो HCF किसका? 867 और 255 का कितना आएगा? इक्वल टू 51 आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। हाँ छात्रों,
एक 2017 का एनुअल का ही क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करें। जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि देता है तो उसमें लघुत्तम और महत्तम दोनों निकालना रहता है। तो सबसे पहले हल में क्या करेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 से। 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12 और 3 दूना 6। उसी तरह से 404 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हाँ, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से लगेगा 202, फिर 2 से लगेगा 101। अब नहीं लगेगा, 101 से लगाएंगे भी तो एक बार में लगेगा बस। तो दोनों का घात हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 बार और गुने 3 एक बार। तो 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1। और 404 का हो जाएगा 2 पर पावर 2 गुने 2 गुने 101, यानी कि 2 पर पावर 2 और 101 पर पावर 1। तो HCF महत्तम निकालना बहुत ही आसान है। महत्तम समापवर्तक जो होगा वो दोनों का, किसका, 96 और 404 का वो हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन क्या है, 2। तो 2 पर पावर क्या लेना है, छोटा वाला। छोटा वाला क्या है, 2, और कुछ नहीं कॉमन है बस। तो 2 पर पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4। ये हो गया HCF। अब लघुत्तम जब निकालना है तो लघुत्तम जो होगा वो क्या होगा, दोनों का महत्तम पावर, और जो दोनों में हो या ना हो दोनों। तो पहले जो दोनों में है उसका महत्तम पावर क्या है, 2 पर पावर 5, और जो दोनों में नहीं है वो क्या है, 3 पर पावर 1 और 101 पर पावर 1। गुना कर देंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 101। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 और 101 को गुना करेंगे तो 96 96 आएगा। 96 96 ये हो गया हमारा लघुत्तम समापवर्तक।